आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कमलनाथ अपने घर से निकले हैं इस समय। पूरे देश का मीडिया उनके घर के बाहर था और कमलनाथ छिंदवाड़ा में ही वोट डालेंगे। एक तरफ आप बुधनी की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ छिंदवाड़ा में आप कमलनाथ जी को देख पा रहे हैं। इसी के मेरे साथ अगले 1 घंटे 3 महत्वपूर्ण मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं पहले आपको उनसे परिचय कराता हूं। मेरे साथ बीजेपी के राहुल कोठारी जी हैं और मेरे साथ पंकज चतुर्वेदी हैं कांग्रेस से, और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रकाश भटनागर जी। ये वोटिंग चलती रहेगी, लेकिन मेरा सवाल राहुल जी आपसे है सबसे पहले कि चुनाव की ये जो आज की तारीख है, ये समय आने तक जो पूरा चुनाव प्रचार चला, उसमें कांग्रेस एक किसानों का बड़ा मुद्दा बनाने में काफी कामयाब रही, किसानों को लेके। और क्या आपको लगता है कि आप उस चीज को काउंटर नहीं कर पाए चुनाव प्रचार के दौरान? देखिए, सबसे पहले तो मैं IBC 24 परिवार को बधाई दूंगा कि आपने इस पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निष्पक्षता से अपनी भूमिका निभाई और अभी तक आप लोग लगातार मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे चुनाव को लड़ना चाहती थी, विकास के एजेंडे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हमेशा से कोशिश रही है कि चुनाव को जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लगातार पिछले 14 वर्षों से काम किया था, लगातार पिछले 5 वर्षों से नई योजनाएं लेकर आए थे, और हमारे मुख्यमंत्री जी जो भावांतर योजना लेकर आए थे, उसने किसानों को बहुत महत्वपूर्ण सहारा देने की अपने आप में प्रयास हमने उस योजना के माध्यम से किया था। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज किसान भाई जो है लगातार मध्य प्रदेश के अंदर पहले परेशान हुआ था, ना उसको बिजली मिलती थी, ना उसको सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था थी, आज हम उसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लगातार हमारा रकबा जो है वो 8 गुना 10 गुना हो चुका है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जिसपे हम गिना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें समय जाया होगा। आज किसान भाई की जो स्थिति है वो अपने आप में बहुत अच्छी हो चुकी है, सुदृढ़ हो चुकी है। किसान आज शांत इसलिए है कि किसान अपना जो है पूरी तरीके से फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगा। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लगातार एक कोशिश की थी किसानों के कंधे पर लोगों से द्वारा बंदूक चलवाने की, दंगा करवाने की, वैमनस्य कराने की, उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से असफल हो गई थी। जो इन्होंने कोशिश की थी वो 1-2 जिलों से ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाई थी। इसी बात का ही पैमाना है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किसान खड़ा हुआ है। जी पंकज जी, क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव हुए, एक तो एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की थी या कितनी नहीं, ये नहीं कह सकते, लेकिन आपने जो एक बड़ा दांव खेला वो किसानों के ऊपर खेला। जब से मंदसौर में वो घटना हुई और उसके बाद अभी भी जब चाहे राहुल गांधी हो या जो आपके नेता हो, वो कर्जा माफ और बिजली हाफ की जो बात करते रहे, तो क्या आपको लगता है केवल किसानों के ऊपर दांव खेलने से आप ये चुनाव जीत जाएंगे? देखिए रवि जी, सवाल दांव खेलने या नहीं खेलने का नहीं है, सवाल मध्य प्रदेश के अन्नदाता की स्थिति का है। और मध्य प्रदेश में तकरीबन 1 करोड़ किसान हैं और उन 1 करोड़ किसानों में से यदि कांग्रेस पार्टी 84% किसानों का 94,000 करोड़ का कर्जा माफ करने की यदि बात करती है तो क्या गुनाह करती है? क्योंकि जिस प्रकार की विषम परिस्थितियों में पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश का अन्नदाता, आप जानते हैं कि क्या स्थिति, उसको उसकी उपज का मूल्य नहीं मिलता। किसान आत्महत्या में टॉप 3 स्टेट्स में मध्य प्रदेश है। 16,000 किसानों की आत्महत्या रवि जी इस मध्य प्रदेश में 13 साल में मध्य प्रदेश की विधानसभा का रिकॉर्ड है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने दाव खेलने की बजाय ये तय किया कि कांग्रेस पार्टी का नैतिक दायित्व क्या होना चाहिए। और इसलिए सबसे पहले हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने अन्नदाता की सुधरी और 6 जून को ही जो किसान हत्याकांड की परिस्थिति ये घोषणा करी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ होगा। किसान का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, बहन बेटियों को इंसाफ, उद्योग धंधों की तरक्की और नौजवान की नौकरी, मोटे तौर पर इन बिंदुओं पर हम काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा से। The Congress party is going to return in power? Absolutely, there's no doubt about it. हमारे साथ मौजूद हैं और वो काफी कमोशन है, काफी पूरा मीडिया लगता है पहुंचा हुआ है छिंदवाड़ा में, और ये लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेस खोल रही है, देखना नहीं निकल गए। कमलनाथ जी शायद बात पत्रकार लोग उनसे नहीं कर पा रहे हैं।
या वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। मंदिर से निकले हम लोग। मैं भटनागर जी आपके पास आऊंगा। आपको हमने ये दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी जिनके पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आप इतने समय से चुनाव देख रहे हैं मध्य प्रदेश में और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 3 बार से शिवराज यहां पर जीतते रहे हैं, तो क्या ये कमलनाथ वोट डालने जा रहे हैं और ये हमको एक मतदान केंद्र से भी तस्वीरें प्राप्त हो रही। जयंत मलैया जो कि वित्त मंत्री थे अभी सरकार में, वो वोट डालने पहुंचे हैं। ये दमोह से हमें तस्वीरें मिल रही हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो पहले बड़े नेता हैं जो वोट डालने पहुंचे हैं, जयंत मलैया आपकी स्क्रीन पर। भटनागर जी, मैं आपसे पूछा था कि जिस तरीके से आपने चुनाव पे आपकी दृष्टि लगातार रही है, क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस का इस बार दांव था किसानों के ऊपर, उन्होंने क्या ज्यादा बड़ा दांव खेल दिया है कि शिवराज ने अच्छा काम किया है किसानों के लिए तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, या जो बात ये कहते रहे उससे किसानों पे, मतदाता पर असर पड़ेगा? आपका क्या मानना है? देखिए, आप इस बात पे गौर करिए कि किसान जो है राजनीतिक दलों के लिए केवल टूल्स रह गया है। वास्तव में किसान की कितनी चिंता सरकारें करती है। बहुत कर्ज माफी एक बहुत आसान सा वादा होता है जो कभी पूरा नहीं होता है। अभी 95,000 करोड़ रुपया का कर्जा जो है पंकज भाई ने बताया कि किसानों का है। हम देखेंगे पंजाब के अंदर, कर्नाटक में कांग्रेस की बात हुई थी। ये अभी मैं आपसे दोबारा आऊंगा आपके पास। ये अभी कमलनाथ पहुंचे हैं वोट डालने। ये आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं इस समय, ये कमलनाथ यहां पर वोट डालने पहुंचे हैं छिंदवाड़ा में। उनकी उंगली पर यह निशान लगता हुआ, लोकतंत्र की स्याही जिसे हम कहते हैं, और इस पूरे चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को लीड किया। इस पूरे चुनाव में वो पूरी उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, लगातार वो उन्होंने बहुत सभाएं भी की, हर जगह गए, पूरे राज्य में घूमे। लगातार लोकसभा वो जीतते रहे हैं छिंदवाड़ा से। काफी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। विधानसभा चुनाव में वो पहली बार यहां पर उन्होंने कांग्रेस को लीड किया है। और अभी इस समय वो आप देख सकते हैं, आप इस समय देख सकते हैं कि वो मतदान केंद्र पर है। तो भटनागर जी आपके पास आऊंगा, कमलनाथ जी मतदान किया है और मैं मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ के अपने परिवार को भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, वो परिवार सहित वोट अवश्य करें, क्योंकि ये वोट मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्धारण करेगा। आपका एक वोट बेटा नौजवानों को रोजगार देने के काम आएगा। आपका एक वोट किसान को पसीने की फसलों के सही कीमत, सही दाम दिलवाएगा। आपका एक वोट, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कमलनाथ जी। क्या कमलनाथ जी के आने से कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ यहाँ पर? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी काफी सीनियर नेता हैं और निश्चित तौर पे कमलनाथ जी के आने के बाद कांग्रेस ने जिस रफ्तार के साथ में चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी तैयार की, उन्होंने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से जोड़ा, तत्काल डिसीजन लिए, किसी के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। कमलनाथ का जो कद है उसमें कमलनाथ को किसी निर्णय के लिए ऊपर देखना नहीं पड़ा, जो वो चाहते थे वो तत्काल करते चले गए, उसका कांग्रेस को लाभ है। उससे पहले आपने जो किसानों की बात कही थी, मैं उसमें बोलना चाहूँगा कि किसान जो है एक केवल जो है मतलब वादा करने के लिए एक बहुत बड़ा सेगमेंट है राजनीतिक दलों के लिए।
ईमानदारी से राजनीतिक दल शायद मुझे लगता नहीं कि बहुत गंभीरता से सोचते हैं कि किसान खेती लाभ का धंधा कैसे बने। अब कर्जा माफी एक बहुत लोकप्रिय वादा है, अब पटवा जी की सरकार ने भी 93 में किया था, लेकिन कर्ज माफी पूर्णतः कोई सरकार नहीं कर सकती। किसान कर्ज ना ले, ये परिस्थितियां कैसे बने, इस बारे में राजनीतिक दल मुझे लगता है कि ज्यादा सोचते नहीं है। भट्टागर जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कमलनाथ जी का पूरा परिवार उनके साथ है, उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है जिन्होंने वोट डाला है, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह मीडिया से बात कर रहे हैं, सुनते हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों से ये निवेदन करूंगा तो वो विकास के लिए और मध्य प्रदेश की जनता की कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट अवश्य दें, मतदान अवश्य करें। सर, हमेशा की तरह इस बार भी आपने की चुनाव राहुल को उठा लीजिए, तो इस बार भी रिजल्ट वही उम्मीद कर रहे हैं जो पिछले 15 साल। मुझे पूरा विश्वास है जनता का जो प्रेम और आशीर्वाद मिला है उसको देखते हुए और उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। कांग्रेस के सारे नेता एक साथ हो गए तो बीजेपी के लिए ज्यादा परेशानी की बात हुई। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक साथ होने का सवाल ही नहीं होता। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, कांग्रेस में बड़े बड़े लोग समन्वय बनाने के नाम पर आए और समन्वय की स्थिति क्या हुई आपके सबके सामने है। दिग्विजय सिंह जी को कुल मिला के एक चाल खेलनी थी, उन्होंने अपने फिर 40 टिकट करा लिया, अपने बेटे को, भतीजे को, भाई को टिकट करा लिया और उसके बाद जाकर अब राधौगढ़ में जाके शांति से बैठ गए हैं। कांग्रेस लगातार कमलनाथ जी के नेतृत्व में पिछड़ती गई है। कमलनाथ जी का नेतृत्व पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल कांग्रेस पार्टी के लिए रहा है। कमलनाथ जी इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद हमें उनसे उम्मीद थी कि वो एक अच्छा व्यवहार करेंगे, मर्यादित आचरण करेंगे और मध्य प्रदेश में एक नई परिपाटी चुनाव में लिखी जाएगी। लेकिन जिस तरीके के वीडियो कमलनाथ जी के वायरल हुए, जिस तरीके से लोगों में वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, कभी महिलाओं को सजावट का विषय बताते रहे, कभी अपराधीकरण को बढ़ाते रहे, जिस तरीके से सारी बातें आई हैं, निश्चित रूप से घोर आपत्तिजनक चर्चा अपने आप में जनता के बीच में रही है। अभी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से जिस तरीके से कमलनाथ जी का आचरण होना चाहिए, वो अपने आप में चुनाव के बूथ के अंदर पंजे का निशान दिखा रहा है, जो कि पूरी तरीके से अवैधानिक है। लेकिन ये बात नहीं है, अभी वो क्या आचरण कर रहे हैं वो उसकी बात, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि लगातार उनका व्यवहार जिस तरीके से कमलनाथ जी का अभी तक रहा है, और आपने देखा चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे बाकी बात मैं करूं, लगातार उन्होंने किसी भी तरीके से न सिंधिया जी को लेकर चल पाए, न अरुण यादव को लेकर चल पाए। अरुण यादव जी के साथ जो हुआ बड़ी दुखद घटना है, उनको रिमांड से हटा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। उनको लगातार कितने सफल हुए या ना हुए ये तो 11 दिसंबर बताएगा। और ये बात तो इस बार माननी पड़ेगी कि काफी कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने अपने अपने जोन बांटे और उसमें वो अपना प्रचार करते रहे। पंकज जी, क्या आपको लगता है कि ये आप लोग का एक मास्टर स्ट्रोक था कि आप एक अपने इतने वरिष्ठ नेता को लाओ? जैसे हमारे पत्रकार भट्टागर जी भी बता रहे थे कि इतने वरिष्ठ नेता हैं और उनकी बात सब मानते हैं, उन्होंने उसको एक सुचारू रूप से चलाया। तो क्या आपको लगता है कि ये आपका एक मास्टर स्ट्रोक था कि इतने वरिष्ठ नेता को उधर से लाके राज्य में राजनीति कराना, उनको ये कमान देना कांग्रेस की, ये आपको सफलता दिलाएगी? देखिए रवि जी, इस बात में कोई संदेह नहीं कि कमलनाथ जी न केवल मध्य प्रदेश के अपितु देश के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक है। प्रोटेम स्पीकर थे इस सदन में, उन्होंने लोगों को शपथ दिलाई और मध्य प्रदेश में कांग्रेस परिवार के सबसे सीनियर व्यक्ति, और यदि जो सबसे सीनियर व्यक्ति यदि कांग्रेस में मुखिया की भूमिका में आ जाए तो निश्चित तौर पर बहुत लाभ होता है। और इसीलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस का पूरा, चाहे आप कैंपेन की बात करें, टिकट वितरण की बात करें, रीति रणनीति की बात करें, योजनाओं की बात करें, बखूबी सारी की सारी चीजें जैसी हम चाहते थे, यानी कांग्रेस पार्टी की योजना थी, उस हिसाब से सबका सब क्रियान्वित हुआ और अभी भी क्रियान्वित और कार्यान्वित हो रहा है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर कमलनाथ जी जैसे अनुभवी व्यक्ति यदि आपके मुखिया के तौर पर हम जैसे नौजवान कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं रवि जी, तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है और परिणाम भी बहुत सार्थक होते हैं। और इसीलिए पूरे आप यदि कैंपेन को देखेंगे, आप विरोध की बात करें कांग्रेस पार्टी में, इक्का दुक्का विरोध ये प्रकाश जी गवाह मेरे साथ में 2013 के चुनाव के पूर्व से प्रवक्ता हूं मध्य प्रदेश कांग्रेस का, मैं स्वीकार करता हूं विरोध प्रदर्शन होते थे। इस बार प्रदेश कांग्रेस पे 2-4 हमारे मित्र आए नाराज होकर, जिनको समझाकर कहा गया कि हम कांग्रेस के हित की बात ही नहीं कर रहे, हम यानी पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश के इंटरेस्ट। जनता बदलाव चाहती है, जनता विकास चाहती है और वो कांग्रेस की गवर्नमेंट करेगी। देख सकते हैं साफ, ये कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ थे जो परिवार सहित आज वोट डालने आए, तो साफ उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश का इतिहास बदलने वाला है और जनता इसका फैसला 11 दिसंबर को करेगी। फैसला आज कर देगी लेकिन उसका नतीजा 11 दिसंबर को सामने आ जाएगा, सबके सामने। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन। आप इसके अलावा स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये नकुलनाथ से बात की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने, जो छिंदवाड़ा में मौजूद है।